सामाजिक कार्यों में सदैव अग्रणी भूमिका निभाने वाले क्रांतिकारी युवा के रूप में पहचान बनाने वाले चेतन सिंह राजपूत को करणी सेना परिवार ने मध्य प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी इस महत्वपूर्ण नियुक्ति पर करणी सेना परिवार के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। करणी सेना परिवार का कहना है कि राजपूत का संगठन के प्रति समर्पण, कार्यक्षमता और जन सेवा की भावना संगठन को नई ऊर्जा और मजबूती प्रदान करेगी। संगठन को विश्वास है कि वे अपने नए दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे और करणी सेना परिवार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। प्रदेश स्तर पर करणी सेना परिवार लगातार समाज के उत्थान और अन्याय के विरुद्ध संघर्षरत रहा है। इस क्रम में क्रांतिकारी युवा चेतन सिंह राजपूत की प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति संगठन को एक नई दिशा और गति प्रदान करेगी। उनके अनुभव और सामाजिक जुड़ाव से संगठन की पकड़ प्रदेश के कोने कोने में और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि चेतन सिंह राजपूत हमेशा समाज हित के लिए तत्पर रहते हैं और हर वर्ग को साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। उनका यह नया दायित्व संगठन और समाज दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। जिस पर से मर्ग जांच में लेते हुए मामले को संज्ञान में लिया गया था। बाद में पीएम रिपोर्ट के उपरांत ये बात सामने आई कि पीएम रिपोर्ट में लिख किया गया था कि डेथ वाज ड्यू टू शॉक एंड हैमरेज ड्यू टू कट थ्रोट इंजरी बाय हार्ड एंड शार्प ऑब्जेक्ट। तो मामला संदेहास्पद होने से वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनाकर जो है इन्वेस्टिगेशन को लीड किया गया और परिवारजनों के कथन भी लेखबद्ध किए गए, जिसमें ये बात सामने आई कि मोहल्ले का ही रहने वाला एक 20 वर्ष का लड़का है मुबीन, जिसकी इस युवती से बातचीत होती रहती थी और उसे ये पता था कि युवती की शादी कहीं और हो रही है और लड़का चूंकि उससे प्यार करता था और वो नहीं चाहता था कि लड़की की शादी कहीं और हो, इसलिए वो परेशान था। और ये पूरे प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसने लड़की का जो बगल वाला घर है उस घर की छत पर से लड़की के कमरे में लगभग रात को 3 बजे गया है चाकू और ब्लेड लेकर, और वहाँ जाकर इसने लड़की का गला दबाया है, देन गले को चाकू से काटा है और फिर वहाँ से गया है। एक तरफा ही कहना चाहिए, लड़की का भी थोड़ा लगाव था इससे, बट चूंकि लड़की की शादी कहीं और हो रही थी तो लड़की ने इसको मना कर दिया था कि मैं कहीं और शादी हो रही है तो मैं अब तुमसे रिलेशन में नहीं रहूँगी। तो इसी बात से ये परेशान था कि तुम वहाँ कैसे शादी कर सकती हो, तुमको मेरे से शादी करनी पड़ेगी। मिलने जुलने के लिए दबाव बनाता था और शादी के लिए भी दबाव बनाता था। ये लड़की के कमरे में अकेली थी उस वक्त के परिवार को? उस कमरे में लड़की अकेली थी। एक्चुअली 3 मंजिला मकान है, परिवारजन जो है बीच वाले फ्लोर पे थे और लड़की सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे अकेली थी, तो जिससे छत पे से आराम से आया जाया जा सकता है, ऐसा रास्ता है। ये जो लड़का है टेलर का काम करता है। तो पहले से कोई बातचीत पक्की हुई थी या फिर रिश्ता लगा था इससे? नहीं, इस लड़के से रिश्ता नहीं लगा था क्योंकि मोहल्ले के हैं तो एक दूसरे को जानते थे और 5-6 महीने से जो है ज़्यादा बातचीत वगैरह फ़ोन के माध्यम से और मिलना जुलना होता था। मोबाइल चेक वगैरह? अभी मोबाइल तो जब्त किया गया है और इसमें अभी देखते हैं फॉरेंसिक्स के दिखा के, क्योंकि लॉक लगा हुआ है, फॉरेंसिक जांच में ये वारदात से पहले कोई हिंदुओं में लड़ाई झगड़ा हुआ है? हाँ, जो लड़के से अभी जो बात करी उसमें ये बात सामने है कि लगभग 2-2:30 बजे के आसपास जो है दोनों के बीच में बातचीत हुई है, लड़का और लड़की के बीच में, और उसके बाद लड़के ने इसको बोला है कि मैं आ रहा हूँ। तो चूँकि शायद पहले भी लड़का जो है 1-2 बार गया है तो लड़के को रास्ता पता था कि किस तरीके से छत से ऊपर कमरे तक जाया जा सकता है, तो लड़की भी मतलब इतना ज़्यादा लड़की को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो सकता है कि मिलने आ रहा है, जैसे आता है 1-2 बार आया है तो मिलने आ रहा है, और ये घटना कारित कर दी गई।